आज देश के अंदर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, इन जैनियों को मालूम है कि ये हिंदू मुसलमान एक हो गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। आज तो ये जैनी लोग पहाड़ियों पे कब्जा करके मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ पे भी कई देवताओं के, हमारे मंदिरों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर, सब एक दिल होकर के इस राक्षस कुल का मुकाबला करें। मुसलमान की कमाई का खाता है, हिंदू की कमाई का खाता है, लेकिन ये कितना झगड़ा डाल दिया। वो तो राक्षस कुल है, वो राक्षस कुल से छुपा के हमारे अंदर बैठे हैं। बाकी वो हिंदू सनातनी तो वो करते ही मेरे को ये 24वां तीर्थंकर मानते हैं, जो जबकि रावण इस जमीन के माता का पाप करता था। टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और ये राजस्थान का पाली जिला सुमेरपुर तहसील के ये झाकुड़ा ग्राम में हम आए हुए हैं। संत श्री अनूप दास महाराज जी का यहाँ समाधि भी है और बड़े धूमधाम से उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। और झाकुड़ा धाम के अध्यक्ष धन सिंह जी हमारे साथ हैं। पूरे देश दुनिया को हमारे ग्रामीण टीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ग्रामीण इस टीवी चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप झारखंड से यहाँ आए। तो मैं पूरी टीम को आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो जल जमीन और पहाड़ का जो मिशन है और इस सृष्टि को बसाने का जो मिशन अनूप स्वामी जी ने जो चालू किया था, उसमें आप सहयोग के लिए यहाँ तक पधारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं यहाँ से ये बात आपके वहाँ झारखंड में भी अभी एक वहाँ पे विवाद चला था, जो ये जैनी लोग पहाड़ियों पे कब्जा करके मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ पे भी कई देवताओं के, हमारे मंदिरों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो मैं वहाँ के सब हिंदू मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि आप सब एक दिल होकर के इस राक्षस कुल का मुकाबला करें। और मैं इस माध्यम से एक विश्व को भी संदेश देना चाहूँगा, हिंदुस्तान की सब राजनेताओं को और सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अनूप स्वामी जी महाराज ने जो जगत हितकारिणी किताब में जो बात लिखी है, ये जितनी भी खराबियाँ हो रही है, ये कोई आज लोग कहते हैं कि ये तो सब मालिक के हाथ में है। मालिक कभी किसी का नुकसान नहीं करता, मालिक सब पर दया रखते हैं। ये जो कर रहे हैं ये राक्षस कर रहे हैं, जो जगत हितकारिणी किताब में बिल्कुल साफ तौर से अनूप स्वामी जी ने लिखा है। और ये क्या क्या पाप कर रहे हैं वो सारी बातें इनमें लिखी है। तो मैं आपके माध्यम से ये हमारे राजनेताओं को और सभी राजनीतिक पार्टियों से और सभी जो ये हमारे यहाँ पे जो ये उच्चायुक्त वगैरह जो दिल्ली में बैठे हैं, उनके माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को विश्व पटल पर रखें और इस बात का पता करें कि इतनी जो कच्ची उम्र में मर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, कितनी तकलीफें आ रही है। आज के मुकाबले दुनिया में अब क्या तकलीफें बाकी रह गई है कि अब कोई इससे आगे तो जीने का भी धर्म नहीं रहा। ऐसी खराबियां हमारे को हम देख रहे हैं। तो हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि अनूप स्वामी जी महाराज ने विश्व को बचाने का ऐसा एक उपहार हमको दिया है, इसको ये हमारे हिंदुस्तान के राजनेता विश्व के मंच पर इसको उठाए कि ये संसार को बचाने की एकमात्र बात है। मुसलमान की कमाई का खाता है, हिंदू की कमाई का खाता है, लेकिन ये कितना झगड़ा डाल दिया है। इससे हमको बचना पड़ेगा सबको और इस बात को दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये जो आप जो कर रहे हो, ये विश्व के अंदर ये संदेश भेजे। धन्यवाद। आप लोग समझ सकते हैं। और ये मैसेज सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए है, विश्व के लिए है। हमारे साथ में वर्तमान में संत श्री मुगनाराम जी हैं। बताइए बाबा, आप तो जगत हितकारिणी किताब को बारीकी से बड़े एक लफ्ज को पढ़े हैं और आप लोग सरकार भी बनाते हैं, मेमोरेंडम भी देते हैं। सरकार आप लोग की बात को सुनती नहीं है और फिर ऐसे सरकार का चुनाव भी करते हैं। तो ग्रामीण टीवी के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज दीजिए? आज झाकुड़ा धाम पे ग्रामीण टीवी का स्वागत है। आज के दिन यानी आज से 175 साल पहले 17 अप्रैल 1848 को बाबूजी का जन्म हुआ था। अनूप दास जी महाराज ने जो एक विचित्र बात लिखी है, वो संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं। तो ये जो जैन बनी है ना, ये दुनिया को लड़ा रहे हैं। आज देश के अंदर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, इन जैनियों को मालूम है कि ये हिंदू मुसलमान एक हो गए
तो हमारी पोल खुल जाएगी। आज 37 कौम लड़ रही हैं, आज राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं। राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य बनता है कि सभी देश के प्रति रहें। आज एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आक्षेप लगा रही है क्या कौन है इस देश का गद्दार, क्या इन पार्टी के नेता हैं या बढ़िया हैं, मगर ये जो नेता हैं ये आपस में ही लड़ रहे हैं और इसकी वास्तविक खोज नहीं कर रहे हैं। ये बात अनूपदास जी महाराज ने लिखी है, वो संदेश हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। जब तक ये बात अनूपदास जी महाराज की बात दुनिया नहीं समझेगी, सरकार नहीं समझेगी, कोई भी सरकार शांति से शासन नहीं कर पाएगी। और सरकार का कर्तव्य बनता है कि एक अनूप मंडल की आवाज़ है, अनूपदास जी की आवाज़ है, जो आज कम से कम 100 साल से ज़्यादा से अनूपदास जी के देवलोक होने से बाद में हम 102 साल हुए, हम ये आवाज़ उठा रहे। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि हमारी आवाज़ विश्व पटल पे रखें, विश्व के देशों के सामने रखें, बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने, वैज्ञानिकों के सामने रखें कि हमारे देश में, भारत में एक ऐसे संत हुए, उन्होंने एक ऐसी खोज की है जो एक समुद्र के बीच अज्ञात टापू में एक कोई राक्षसी विद्या का पाप कर रहा है। उस वजह से ये अकाल, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये भी नाना प्रकार की बीमारियों, महामारियों और बाप से पहले बेटा मरना, ये ऐसी बात हमारे जो एक संत हुए ऐसा कह रहे हैं। तो इन पर रिसर्च कराएं। अगर ये बात अगर वहाँ पर पहुँच जावें तो मैं आशा करता हूँ कि इस दुनिया में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, हम सभी शांति से आराम से जी सकेंगे। लेकिन बाबा जी, जो बातें जगत हित करने में लिखी हुई है, मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि लाखों लोग उस लिखी हुई बात पर यकीन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बोलते हैं कि ये झूठ है, पाखंड है। उनको क्या मैसेज? जैसे वो झूठ कह रहे हैं ना, मैं आपको झूठ कौन कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं। आज जैन समाज के जो बढ़िया हैं, आप देखिएगा व्यापार करते हैं और झूठ के सिवा व्यापार नहीं चलता। भारत के अंदर कोई भी सनातनी ब्याज नहीं खाते थे। मुसलमान कहते हैं ना ब्याज खाना हराम है, हिंदुओं में भी, सनातनियों में भी ब्याज खाना हराम था, ब्याज नहीं लेते। हमारी किताब में लिखा कि बाड़ी गाली धान पे ब्याज किया भरपूर और कर्तव्य कीदा बाणिये लक्ष्मी लेगा लूट। इस संसार की जो लक्ष्मी है, धन है, वो बढ़िया ले गए। ये झूठ कपट तो ये कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये कहावत कही हमारे यहाँ कि धन खेती दृग साकरी लाख दृग व्यापार और बिना कपट साले नहीं है परोपकार। ये व्यापार करने वाले सच्चे कैसे हो सकते हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये अनूप मंडल के ऊपर झूठा आक्षेप लगा रहे हैं। और ग्रामीण टीवी में बता दूं कि मैं फिलहाल 2200 किलोमीटर दूर चलकर राजस्थान आया हूं, और इसलिए आया हूं कि हमारे झारखंड के जो हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग हमसे भी पवित्र हैं। तो जैन हिंदू दोनों एक ही है क्या बाबा? नहीं, ये जैन हिंदू नहीं है, ये हिंदू थे ही नहीं। आज से 250 जैन तो कहते हैं कि हम हिंदू से ज्यादा पवित्र हैं। अरे साहब, ये झूठे लोग हैं। इनके शास्त्रों के अंदर देखा जाए तो ये इनका तो मैं बताऊं, ऐसे शास्त्रों में तो लिखा है कि इनके भ्रष्ट मत है, इनका मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। ऐसी शास्त्रों में कई महापुरुषों ने टिप्पणियां की है कि एक मत ही भ्रष्ट मत है, ऐसा लिखा हुआ है। मगर ये जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, इनके पास पैसा है, ये अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हैं। इनका वास्तविक मकसद है पैसा ही परमो धर्म है। हिंदू से ज्यादा जैन समाज के गौशाला हैं, आपको पता है? इनके गौशाला है, इनकी गौशाला की गाया कत्लखाना में जाती है। और जितने भारत में जितने बुसड़खाना है ना, भारत का रिकॉर्ड देखा। संत श्री मुक्नाराम जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं जैन समाज पर कि इनके जितने गौशाला हैं और ये गाय वहाँ से कहाँ जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बाबा आप ये बात कह रहे हैं, दुनिया अगर सुनेगी तो देखिएगा, खास करके जैन समाज सुनेगी तो सरकार अगर जांच करे तो भारत के अंदर जो गौहत्या है वो जैनों द्वारा ही होती है। अगर जैनियों के बुसड़खानों को बंद करा दिया जाए तो ये सारी गौहत्या, भारत में गौहत्या को एक जीव हत्या भी नहीं होगी। हम तो कीड़ी से लेकर हाथी तक को भी परवसाना चाहते हैं। प्राणी मात्र की रक्षा करने की बात अनूपदास जी महाराज ने लिखी है। धन सिंह जी, जैन समाज के जो साधु संत होते हैं, जब वो प्रवचन करते हैं तो पीछे मैंने देखा है सीता माता, राम जी का फोटो लगा लेते हैं और ऐसे प्रवचन देते हैं कि आप सनातनी क्या है, आप उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एक बहुत बड़ा इन्होंने षड्यंत्र किया है। ये जैन समाज जो है, ये जो जैन एक धर्म की ओट ली है, ये सनातनी तो कतई नहीं है। ये खुद इनका कतई नहीं है, कतई नहीं है। सुनो रे भाई लोग, ठेठ से ये अलग है, ये ठेठ से अलग है। और ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जैन धर्म ही सबसे पहले इस सृष्टि पे आया है। तो वो तो राक्षस कुल है, वो राक्षस कुल से छुपा के हमारे अंदर बैठे हैं। बाकी वो हिंदू सनातनी तो वो कतई नहीं है, क्योंकि सनातनी होते तो अवतारों को पूजते, ये अवतारों को नहीं पूजते। ये राक्षस जो जितने भी हुए उनको पूजा करते हैं। रावण को ये 24वां तीर्थंकर मानते हैं, जो जबकि रावण इस जमीन के माता का पाप करता था और एक राक्षस प्रवृत्ति का था।
और इस प्रकार से ये हिंदू और सनातनी तो कतई नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल ये हिंदू सनातनी कतई नहीं हो सकते हैं। हमारे झारखंड के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग ये समझ लें, जो कल तक ये समझ रहे थे कि जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो दोनों आपस में एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही हैं। खास करके मैं रिसर्च करने के लिए राजस्थान आया हूँ और जैन समाज के द्वारा कई बार मुझे फ़ोन करके धमकी भी दिया जाता है, लेकिन जैन समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज संत श्री अनूपदास महाराज जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर झाकोड़ा धाम में जो उनका सजा धजा है, देखकर तो मन मोहित हो गया। लेकिन ये दुनिया को मैसेज भी जाना चाहिए कि सनातन जो है अपनी विचारधारा उनकी अलग है, जैन की विचारधारा अलग है, और अगर कोई फ़ायदे के लिए दोनों को एक बताता है तो ये समझदारी बात है। और कितना बड़ा आरोप खास करके एक समृद्ध समाज पर लगाया जा रहा है, ये भी बात है। लेकिन आप लोग गरीब हैं, थोड़ा पैसे से कमज़ोर हैं और इतने धनी समाज पर इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग पर क्या हाल होगा? ये एक समझने की बात है कि इनके पास में 1 बीघा जमीन नहीं और इनके घरों पास में एक बीघा जमीन नहीं है, ये मानते हैं। इनके घर में धन संपत्ति है, ये सरकार तो बनाते हैं ना। मैं ये एक उदाहरण देना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप के वहां पे एक जो उसका कामदार नौकर था भामाशाह, जो जब अकबर से युद्ध हुआ उस समय वो राजा का खजाना खाली हो गया और एक भामाशाह महाराणा को मदद कर रहा है। जब महाराणा ने यह विचार नहीं किया कि एक मेरा नौकर इतना धन मेरे राज का खत्म हो गया, एक नौकर के घर में कितना आया, तो इन्होंने सब खजानों को लूटा है, राजा महाराजाओं को लूटा है। और ये कोठारी भंडारी कामदार होकर के आज राजा महाराजाओं की तो बदनामी हो गई है और इनकी तरफ किसी ने अंगुली नहीं उठाई। इनके पास में जागीरी नहीं, राज नहीं, कुछ नहीं, सल कपट करके ही इनका पैसा इकट्ठा करने का इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसी कारण से इनके पास में पैसा है। इसी कारण से इनके पास में पैसा है। एक पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, देश के तमाम नेता मंत्री जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, जनता सुन रही है, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों से ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि संत श्री अनूपदास महाराज जी ने एक किताब लिखी है जगतीत करनी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और उनका उत्तर उसी किताब में है। और वो उत्तर के लिए इन लोगों ने कभी राष्ट्रपति तो कभी कलेक्टर, पता नहीं कहाँ कहाँ मेमोरेंडम देते हैं। मैं भी चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि ये एक व्यक्ति की राय नहीं है, ये हजारों लाखों व्यक्ति ये चाहता है कि इस पर पर्दा उठे और जगत में सुख शांति हो, धरती माता में खुशहाली आए। तो ये मैं भी सरकार से विनती करता हूँ कि एक बार इन लोगों के साथ न्याय कीजिए, इन लोगों से मिलिए, इन लोगों की मांग को समझिए, ये लोग चाहते क्या हैं। क्योंकि एक विशेष समाज पर कहीं ना कहीं आरोप लगाया जाता है कि जो भी संसार में घटित हो रही है कहीं ना कहीं जैन समाज के द्वारा की जा रही है। सरकार इन लोगों से मिले एक बार। एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यक्ति झूठा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति झूठा हो सकता है, लेकिन हजारों लाखों व्यक्ति झूठे कैसे हो सकते हैं? आखिर झूठे हैं तो इन झूठों व्यक्ति का भी पर्दाफाश होना चाहिए, अच्छी तरह इन लोगों की जांच होनी चाहिए। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई AR बोकार भी लेता है विदा।